हेलो फ्रेंड्स, कल हमने बसंती हवा इस कविता के प्रश्नोत्तर देखे, शब्दवाटिका देखी और शब्दों के लय युक्त शब्द लिखे। तो आज हम खोजबीन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे प्रश्नों की। खोजबीन में पहला जो क्वेश्चन है, ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। कम से कम आपको ऋतुओं के नाम तो मालूम होने चाहिए। जो मुख्य ऋतु है वो तो सबको मालूम है, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा है ना, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम। और जो हम उप ऋतु बोलते हैं ना उसको शरद, वर्षा, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और कौन सा रहेगा, वसंत। ये 6 है, वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, शिशिर। तो ये 6 ऋतु उप ऋतु है। आपको मालूम होगा बसंत ऋतु में सब हरियाली हरियाली होती है ना। तो ऐसे हर ऋतु के आप क्या करो, जानकारी प्राप्त करो और आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। सुनो तो जरा मैं देखो, त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप गीत सुन सकते हैं और उसको सुन के बोल भी सकते हैं, गा भी सकते हो। त्योहार संबंधी मतलब कोई दिवाली का गीत गाएगा या कोई जो पोड़ा सन होता है ना, बैल का सन, उसका भी गीत गा सकते हो आप। या नागपंचमी सन का गीत गा सकते हो। कोई भी त्यौहार हो उसका एक गीत सुनो और दोहराओ। वाचन जगत से देखो, कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। अभी ये तो आपको नहीं अवेलेबल होगा, लाइब्रेरी चाहिए ना उसको, अभी तो लॉकडाउन है। बताओ तो सही में शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। हाँ, ये आप बता सकते हो। शालेय स्वच्छता अभियान, आप हफ्ते में एक बार कागज़ के टुकड़े, कूड़ा कचरा आप जमा करते हो कूड़ेदान में। अपना जो क्लासरूम है वो साफ़ सुथरा रखते हो, है ना। मैं कभी कागज़ के टुकड़े नहीं करता, मैं खुद अपने पे कंट्रोल करता हूँ कूड़ा कचरा करने से। तो ये सब आप उसमें लिख सकते हो। मेरी कलम से इसमें सप्ताह के एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। कोई भी एक कविता की आप चूज़ करके आप अच्छे हैंड राइटिंग में लिख सकते हो। अपनी नोटबुक में कोई भी कविता लिखो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो। नीचे एक प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, नहीं कुछ डैश डैश है। नहीं कुछ डैश डैश है। नहीं कुछ फिकर है। नहीं कुछ फिकर है। फिकर, ये उसका उत्तर है। दूसरा, गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आमों पर। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर। गिरी धम्म, धम्म को म, धम्म से फिर चढ़ी आमों पर। तो धम्म इसका उत्तर है। तीसरा, वहाँ डैश डैश में लहर खूब मारी।
वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। गेहुओं में, तो गेहुओं में इसका उत्तर है वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। चौथा, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। नीचे दिया गया है हमको, सदैव ध्यान में रखो, प्लास्टिक, थर्मोकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। आपको मालूम है कौन से घटक प्रदूषण बढ़ाते हैं? जल प्रदूषण कैसा होता है, वायु प्रदूषण कैसा होता है, ध्वनि प्रदूषण कैसा होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके प्रिकॉशंस, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हानि पहुंच सकती है सारे सजीवों को, तो ये आप उसमें ध्यान में रखो। प्लास्टिक, थर्माकोल ये प्रदूषण बढ़ाने वाले घटक है, इसका उपयोग ज़्यादा हानिकारक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। विचार मंथन में हम देखेंगे, हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। हवा, देखो विचार मंथन में ये जो हवा है, ये हवा है इसलिए जीव सृष्टि है। तो हवा का बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है हर घटक का अपना प्रतिशत फिक्स है, और वो अगर बिगड़ जाए तो हवा प्रदूषित होती है। तो हवा अच्छी रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो ये हमको सीखना चाहिए। अध्ययन कौशल में वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। वायुमंडलीय स्तर आप दर्शाने वाली आकृति एक बना सकते हो अपने अपने हिसाब से। देखो ये जो पहचानो हमें जो है वो दर्पण में देखकर आपको पहचानना है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ए और अ। फिर क, ख, ग, ये सब आप क्या कर सकते हो, अपने मिरर में पढ़ सकते हो। मिरर में आपको ये सीधे दिखेंगे, इधर आपको उल्टे दिए हैं तो उधर आपको सीधे दिखेंगे। दर्पण में देखकर पढ़ो। तो अगले वीडियो में हम उपहार नाम की एक छोटी सी स्टोरी है, तो ये कथा हम क्या करेंगे कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।